और इस वक्त जारी है ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला इंडिया के साथ। ये है तीसरा और आखिरी T20 इंटरनेशनल मैच जहां पर भारतीय टीम ऑलरेडी ये सीरीज़ अपने नाम कर चुकी है और अब देखना ये होगा कि क्या भारतीय टीम क्लीन स्वीप करने के काबिल हो जाएगी या नहीं। लेट्स चेक इट आउट बिकॉज 204 रन का टारगेट दिया है ऑस्ट्रेलिया की टीम ने और इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारतीय टीम तैयार है। विराट कोहली 22, शिखर धवन 4, 19 गेंदों पर 27 रन की साझेदारी, 10 ओवर 84, 2 विकेट के नुकसान पर और आखिरी के 10 ओवर हैं जो कि भारतीय टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पार्टनरशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले देखा जाए तो केएल राहुल को पैट कमिंस ने आउट किया था 8 पर, श्रेयस अय्यर को 28 पर मिचेल स्टार्क ने बोल्ड आउट किया था। इधर से अब एडम जंपा आएंगे 11वां ओवर कराने के लिए। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम अब ज़्यादातर इस मिडल ओवर्स को रिलाई करेगी स्पिनर्स पर। राइट आर्म लेग स्पिनर है, सलामी बल्लेबाज शिखर धवन बिल्कुल तैयार हैं खेलने के लिए। ओवर द विकेट, शॉट 4, जस्ट फ्लिक ऑफ द बैट एंड गॉन। व्हाट अ प्लेसमेंट, दिस इज मैग्निफिसेंट स्ट्रोक फ्रॉम शिखर धवन। बल्ले के नीचे आई ऑफ साइड पर जाती हुई गेंद और सिर्फ बल्ला दिखाए। ये देखें स्वीपर कवर की तरफ खेला है। इट्स अ परफेक्ट स्ट्रोक, नथिंग मोर और लेस इनटू द गैप ओवर स्वीपर कवर। दैट्स अ परफेक्ट शॉट। फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम की शुरुआत अच्छी रही है और प्रेशर डालने का इससे बढ़िया कोई तरीका है ही नहीं जो कि अभी शिखर धवन ने प्रोड्यूस किया है। मैग्निफिसेंट। इस दफा सिंगल बन जाएगा, स्कोर बढ़ता हुआ 89। विराट कोहली 17 गेंदों पर 22 रन बनाकर मौजूद हैं। तैयार है खेलने के लिए विराट कोहली। ओवर द विकेट, फ्लिक, गॉन। ओह माय गॉड, व्हाट अ बॉल, दिस इज समथिंग मैजिकल। पर विराट कोहली जो है वो कहीं ना कहीं डिसमिस हो गए हैं, अनलकी रहे हैं ये भी आप कह सकते हैं, क्योंकि फाइन लेग पर फील्डर मौजूद था, शॉर्ट फाइन लेग पर, और ऐसे में ये शॉट खेलना ज़्यादा मुश्किल रहा है। एडम जंपा के आते ही विकेट मिली है विराट कोहली की। लुक एट दैट, नो नीड टू गेट दैट शॉट। हार्दिक पांड्या आएंगे इस शॉट से, राइट हैंडेड बैट्समैन है। भारतीय टीम की 3 विकेटें गिर चुकी हैं और प्रेशर भी बिल्ड हो रहा है क्योंकि रिक्वायर्ड रेट देखा जाए तो अब तक 12 का हो चुका है। ऑफ द मार्क आए हार्दिक पांड्या, 2 रन आराम से बना लेंगे। ये तीसरा और आखिरी T20 इंटरनेशनल मैच है और ऐसे में भारतीय टीम के लिए ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी है, क्लीन स्वीप करने के लिए भी ज़रूरी है और आगे आने वाली जो टेस्ट सीरीज़ है उसके लिए भी तैयारी चाहिए है। और ऐसे में अगर आपको क्लीन स्वीप मिल जाता है तो बहुत बेहतर रह जाता है। सॉफ्ट टच बाय हार्दिक पांड्या, गेटिंग सिंगल एंड डबल्स, मिल्किंग रन्स। बिजी प्लेयर हार्दिक पांड्या। सेकेंड T20 के ये रहे हैं बेताज बादशाह। ओवर द विकेट बॉल कराएंगे, इस बॉल को लेफ्ट किया है। 11 ओवर के बाद 93, 3 विकेट के नुकसान पर। इधर से एक्शन अगर आएंगे लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर। 54 गेंदों पर 110 रन चाहिए भारतीय टीम को। शिखर धवन इज रेडी टू प्ले। जस्ट फ्लिक ऑफ द बैट, एक ही रन मिल पाएगा। स्कोर बढ़ता हुआ 94। शिखर धवन अब तक 18 गेंदों पर 30 रन बनाकर मौजूद है जबकि हार्दिक पांड्या अभी तक शुरुआत हुई है। ओवर द विकेट, ओह व्हाट अ बॉल, एक्शन अगर की क्विकर डिलीवरी। शॉट 6, अपने आप को रोक दिया ऑफ साइड की दिशा में और बॉल को आने दिया मिड विकेट के ऊपर से उठाया हार्दिक पांड्या ने। दैट्स अ परफेक्ट शॉट फ्रॉम हार्दिक पांड्या और आजकल फॉर्म में है जैसा कि आप जानते हैं। सेकंड T20 इंटरनेशनल मैच के प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं, मैन ऑफ द मैच रहे हैं हार्दिक पांड्या। तो अभी भी उन पर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। फील्डिंग में परिवर्तन, 51 गेंदों पर 103 रन चाहिए एंड हार्दिक पांड्या इज रेडी टू प्ले, रेडी टू अटैक।
That's a good comeback by Ashton Agar. Over the wicket. 6 again. It's a second consecutive 6 from Hardik. इससे पहले के जो प्लेयर रहे हैं, यूवी हो गए या फिर MS धोनी हो गए, उनको ग्रेट फिनिशर हम कहा करते थे, लेकिन हार्दिक पांड्या की शक्ल में हमें युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी जैसे फिनिशर्स याद आने लग गए हैं. व्हाट अ प्लेयर हार्दिक पांड्या. इस गेम को ऐसा फिनिश करते हैं जैसा कोई ना कर पाए. 1 रन की मांग होगी और 1 रन बनाने भी आ जाएगा. 12 ओवर के बाद 107 3 विकेट के नुकसान पर. 13वां ओवर कराने के लिए अब फील्डिंग में परिवर्तन किया जा रहा है. एडम ज़ैम्पा अपना तीसरा ओवर कराएंगे. तक बहुत बेहतर रहे हैं एडम ज़ैम्पा देखा जाए तो. ओवर द विकेट. शॉट. सॉफ्ट टच इनटू द गैप ओवर फाइन लेग. ऑफ साइड पर फुल लेंथ बॉल थी और बहुत रिस्की शॉट भी थी. ये वही शॉट है जिस पर विराट कोहली आउट हुए थे, पर यहाँ पर कोई फील्डर मौजूद नहीं था. इसका फ़ायदा मिला है हार्दिक पांड्या को. वेरी बेनिफिशियल बाउंड्री. अरुण फिंच फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए 47 गेंदों पर 92 रन चाहिए है भारतीय टीम को. कदमों का इस्तेमाल डाउन द लेग साइड. फील्डर मिलेंगे पास. Adam Zampa over the wicket. That's good ball and a good comeback. Hardik Pandya is ready to play again. 6 flat. ऑफ साइड पर जाती हुई बॉल. यही बॉल उन्होंने पहले भी कराई थी, लेकिन हार्दिक पांड्या थोड़ा सा बैकफुट पर जाकर खेला उन्होंने और अभी इस बॉल को सीधा पंच किया. ये देखें, आने दिया बॉल को और पंच किया जोरदार तरीके से. It's a big hit, a flat 6. फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए हार्दिक पांड्या के लिए क्वाइट 100 देखा जाए तो 11:30 के करीब आ चुका है. इस ओवर की 5वीं गेंद आएगी अब. ओवर द विकेट. स्ट्राइक टू द फील्डर. स्कोर बढ़ता हुआ 118. इस ओवर में 11 रन ऑलरेडी आ चुके हैं और अब शिखर धवन तैयार है खेलने के लिए. इस ओवर की आखिरी गेंद. Over the wicket. Shot. A big hit, a big blow over mid wicket. A magnificent shot from Shikhar Dhawan. तो पार्टी ज्वाइन कर ली हार्दिक पांड्या की इन्होंने भी, और हार्दिक पांड्या की बिग ब्लो देखते हुए इन पर भी इसका असर हो गया है. बड़ी शॉट, बड़ा छक्का और इसकी जरूरत भी है भारतीय टीम को. ओवर की समाप्ति हुई है यहाँ पर 13 ओवर के बाद 124 3 विकेट के नुकसान पर. इधर से आएंगे टर्नर. राइट आर्म ऑफ स्पिनर तैयार है बॉल कराने के लिए. स्पिनर का जाल बुन रही है ऑस्ट्रेलियाई टीम, कंगारू टीम. फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए यहाँ पर 42 गेंदों पर 79 रन चाहिए है. हार्दिक पांड्या 28 पर ठहरे हैं 13 गेंदों पर, और बहुत बढ़िया पार्टनरशिप जाते हुए इस वक्त शिखर धवन और हार्दिक पांड्या के दरमियान. ऑस्ट्रेलिया की टीम को यह पार्टनरशिप तोड़नी होगी किसी तरीके से भी. सो दोनों ही प्लेयर स्ट्राइक रेट अगर चेक किया जाए तो 200 से ऊपर पर खेल रहे हैं, और अगर ऐसी चीज़ होगी तो बहुत बढ़िया चीज़ है ये. ओवर द विकेट. शॉट. 6 अगेन फ्रॉम शिखर धवन. सेकेंड T20 इंटरनेशनल मैच में सलामी बल्लेबाजी के तौर पर आए थे शिखर धवन, और उन्होंने अर्धशतक जड़ा था अपना, और अब देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि अर्धशतक के बहुत करीब हैं. निडर होकर खेलते हैं, बहादुर होकर खेलते हैं, और कोई दिक्कत नहीं रहती उनको खेलने में. शिखर धवन ने अपनी गेम को बहुत तब्दील किया है, बहुत चेंज किया है. 40 गेंदों पर 72. एंड शिखर धवन इज रेडी टू प्ले, रेडी टू अटैक अगेन. ओवर द विकेट. 2 की मांग. स्वीपर कवर पर खेला है और 2 रन मिल भी जाएंगे. स्कोर बढ़ता हुआ 135.
शिखर धवन बहुत ही कमाल तरीके से आज खेल रहे हैं। इस ओवर की चौथी गेंद, ओवर द विकेट, शॉट, नो नीड टू रन फॉर दैट वन, अ फ्लिक ओवर फॉइन लेग, फुल लेंथ बॉल थी, पैरों के नीचे आ रही थी और इस बॉल को बहुत बढ़िया तरीके से रीड किया और लो फुल टॉस में कन्वर्ट करके अपनी मर्जी की दिशा चुनी है उन्होंने और चौका भी मारा है। व्हाट अ पार्टनरशिप, क्या शानदार साझेदारी जारी है इस वक्त। फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए अब आएगी इस ओवर की पांचवी गेंद। शिखर धवन 48 पर ठहरे हैं। ओवर द विकेट, वेरी क्लोज कॉल, नॉट आउट। और नॉट आउट की वजह एक तो ये है कि एक तो पिच आउटसाइड लेग है, दूसरा इम्पैक्ट भी आउटसाइड ऑफ लग रहा है हमें। अब आएगी इस ओवर की आखिरी गेंद एंड शिखर धवन 48 पर है। चेक इट आउट, ओवर द विकेट, 6, अर्धशतक जड़ा है शिखर धवन ने स्टाइल के साथ। व्हाट अ नॉक, अब मैग्निफिसेंट ब्लो और इसी के साथ ही 24 गेंदों पर 54, 3 छक्के 2 चौके। सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने सेकंड T20 इंटरनेशनल मैच में भी अर्धशतक जड़ा था और अब भी अर्धशतक जड़ा है। अब मैग्निफिसेंट ब्लो और ये साझेदारी टॉप पर जाते हुए हार्दिक पांड्या और शिखर धवन के दरमियान। ड्रिंक्स ब्रेक और अब रीथिंक करेगी कंगारू टीम इस पार्टनरशिप को तोड़ने के लिए। मार्नस लेबोशे राइट आर्म लेग स्पिनर। फील्डिंग में परिवर्तन, लेबोशे को लाया गया। 36 गेंदों पर 60 रन चाहिए भारतीय टीम को। हार्दिक पांड्या रेडी टू प्ले, स्ट्रेट टू द फील्डर। स्कोर बढ़ता हुआ 144। बहुत बढ़िया अंदाज में भारतीय टीम आगे बढ़ रही है। 22 गेंदों पर 55 रन की साझेदारी हार्दिक पांड्या और शिखर धवन के दरमियान जाती हुई। बहुत बढ़िया साझेदारी। 35 गेंदों पर 59 रन चाहिए है। मार्नस लेबोशे तैयार है बॉल कराने के लिए। ओवर द विकेट, 6 अगेन, डीप के लेग पर खेला है। व्हाट अ शॉट, एंड शिखर धवन बिल्कुल नहीं छोड़ रहे हैं, किसी सूरत नहीं छोड़ रहे हैं। लुक एट दैट शॉट, लुक एट दैट परफेक्ट शॉट। और ऐसा लग रहा है भारतीय टीम क्लीन स्वीप कर जाएगी आज थर्ड एंड फाइनल T20 इंटरनेशनल मैच में। फील्डिंग में परिवर्तन और अब आएगी इस ओवर की अगली गेंद, इस ओवर की तीसरी गेंद। ये 15वां ओवर है। ओवर द विकेट बॉल कराएंगे। कदमों का इस्तेमाल किया, गॉन, very big mistake and a blow from Marnus Labusche and Australia strikes। कंगारुओं को इससे बढ़िया विकेट मिल नहीं सकती। 26 गेंदों पर 60। एलेक्स कैरे ने स्टंप आउट किया है मार्नस लेबोशे की बॉल पर। फुल लेंथ बॉल थी, कदमों का इस्तेमाल करके खेलना चाहते थे लेकिन बल्ले के नीचे से निकली है और एलेक्स कैरे ने कोई गलती नहीं की। यहाँ पर रविंद्र जडेजा लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हो चुके हैं मैदान में। 162 का स्ट्राइक रेट है। 33 गेंदों पर 53 रन चाहिए है भारतीय टीम को और रविंद्र जडेजा इज रेडी टू प्ले। गॉन अगेन, इट्स अ 2-2 फ्रॉम मार्नस लेबोशे। Oh my God, that is something magical stuff from Australia. A very magical stuff. रविंद्र जडेजा पहली गेंद पर आउट हुए। पैट कमिंस ने कैच पकड़ा। There is a twist in the tail. Marnus Labusche स्लेट कट उठाया था और लॉन्ग ऑन के पास यानी मिड ऑन के ठहरे हुए फील्डर ने कोई गलती नहीं की कैच पकड़ने में। सो अब आएंगे वाशिंगटन सुंदर, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, अ ग्रेट ऑलराउंडर। हार्दिक पांड्या 15 गेंदों पर 30 रन बनाकर मौजूद है। अब हार्दिक पांड्या को भी काफ़ी देख कर खेलना होगा। ओवर द विकेट, काफ़ी अच्छी गेंद। ये ओवर किसी तरीके से गुजारना होगा क्योंकि 2 विकेटें ले चुके हैं मार्नस लेबोशे।
मुश्किल तो है, 2 की मांग होगी और 2 रन बना भी लिया जाएगा। 15 ओवर के बाद 152, 5 विकेट के नुकसान पर 1 एन ओवर बाय मार्नस लेबोशे। व्हाट एन ओवर। अरुण फिंच नॉन रेगुलर बॉलर खुद मैदान में आए हैं। हार्दिक पांड्या इनका टारगेट है, लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर। इधर से वाशिंगटन सुंदर लेफ्ट हैंड बैट्समैन। 30 गेंदों पर 51 रन चाहिए है भारतीय टीम को। मैच काफी ज्यादा क्लोज होता जा रहा है। रिवर्स स्वीप करना चाहते थे वाशिंगटन सुंदर, लेकिन नहीं कर पाए। Straight to the fielder, directed and gone. Another wicket. And India is in deep trouble. What a fielding. यहाँ पर डिसिप्लिन देखने लायक लगता है कि फील्डिंग में चूक ना हो कहीं पर, और ऑस्ट्रेलिया की टीम वाकई में नहीं चूकती है। वाशिंगटन सुंदर बिना कोई रन बनाए डेविड वार्नर ने किया उनको रन आउट। मिड ऑन पर डायरेक्ट बॉल गई थी, वहां पर फील्डर मौजूद थे और डायरेक्ट हिट की है, और जो कि हमेशा डेंजरस रहती है। माइल्स अवे वाशिंगटन सुंदर। और अब आएंगे शार्दुल ठाकुर, वाइट हैंडेड बैट्समैन। ठाकुर भी बहुत बढ़िया खेलते हैं, लेकिन अगर उनका बल्ला चले तो बहुत टफ सी सिचुएशन है इस वक्त। हार्दिक पांड्या 17 गेंदों पर 32 रन बनाकर मौजूद। व्हाट अ बॉलिंग। अरुण फिंच अब तक 1 रन भी नहीं दिया हुआ है उन्होंने। 6, a flat shot from Hardik Pandya, a big blow, and that's what India needs from Hardik Pandya. ऑफ साइड पर जाती बॉल थी, रूम दिया अपने आप को, काफ़ी टाइम मिला था खेलने के लिए, पर परफेक्ट शॉट, स्ट्रेट एंड फ्लैट 6। फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम 6 विकेटें गिर चुकी है भारतीय टीम की, और अब मजीद विकेट गिरना अफोर्ड भी नहीं कर सकती है भारतीय टीम। ओवर द विकेट, 2 की मांग होगी और 2 रन बना भी लिया जाएगा। अच्छी रनिंग विन द विकेट। इस ओवर में 8 रन आ चुके हैं। अरुण फिंच इस ओवर की आखिरी गेंद कराएंगे। Straight to the fielder and gone. No need to run. Gone. Oh my God, what a fielding by Australia, and this is something magical stuff from Australia. सेकेंड T20 के मैन ऑफ द मैच हार्दिक पांड्या की विकेट निकालना बड़ी बात है। 21 गेंदों पर 40। बिग ब्लो, बिग विकेट अगेन, रन आउट स्ट्रेट टू द फील्डर, और कोई गलती नहीं की उन्होंने भी। एक डायरेक्ट हिट चूक नहीं रही है ऑस्ट्रेलिया की, और यही खतरनाक चीज़ है। इधर से आएंगे दीपक चहर, राइट हैंडेड बैट्समैन। एडम जैम्पा अपना आखिरी ओवर कराएंगे, राइट आर्म लेग स्पिनर, और दीपक चहर पर इंपॉर्टेंस ही रहती है, राइट हैंडेड बैट्समैन है। 24 गेंदों पर 43 रन चाहिए भारतीय टीम को। इंपॉर्टेंट फेज ऑफ द मैच। स्ट्रेट खेला है, फील्डर मिलेंगे पास, 1 रन की मांग होगी। स्कोर बढ़ता हुआ 161। अब शार्दुल ठाकुर आएंगे, राइट हैंडेड बैट्समैन। इनका भी स्ट्राइक रेट बहुत बढ़िया रहता है, और आज इन पर बड़ी डिपेंडेंसी है। थर्ड एंड फाइनल T20 इंटरनेशनल मैच में 23 गेंदों पर 42 रन चाहिए है भारतीय टीम को। प्रेशर ही प्रेशर है इस वक्त भारतीय टीम के कैंप में। 6, what a shot in a pressure situation. Shardul Thakur getting big blow, over point. तो आपको रोम दिया, बॉल को आने दिया, एंड what a shot, big hit from Shardul Thakur. फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए यहाँ पर अरुण फिंच। रिक्वायर्ड रेट लगभग 9.5 के करीब आ चुका है, और मेरा नहीं ख्याल कि अब ज़्यादा एफर्ट करनी होगी इनको। वेरी क्लोज कॉल, नॉट आउट।
Why not out? Because it is pitch outside off. तो जब पिच आउटसाइड ऑफ हो तो जैसे अंपायर इसको वाकई में नॉट आउट देते हैं, क्या यहाँ पर रिव्यू लिया जाएगा या नहीं? नो, ऑस्ट्रेलिया इज नॉट टेकिंग रिव्यू। एडम ज़ेम्पा कोशिश में है कि इस वक्त कुछ भी करके शार्दुल ठाकुर की विकेट ली जाए। कंप्लीटली बीट हुए हैं, 20 गेंदों पर 36। खेल नहीं पा रहे हैं क्योंकि फाइन लेग पर खेलना चाहते हैं वो। फिर कंप्लीटली बीट हुए हैं, बैक टू बैक 3 डॉट फ्रॉम एडम ज़ेम्पा। गुड कम बैक बाय ज़ेम्पा। प्रेशर सिचुएशन, ओवर द विकेट, कंप्लीटली बीट हुए हैं। 17 ओवर के बाद 167 फॉर 7। इधर से एस्टन एगर आएंगे, लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर। प्रेशर बिल्ड हो रहा है, दीपक चहर भी है तैयार खेलने के लिए। पहली गेंद आएगी, एस्टन एगर की ओवर विकेट, फ्लिक, सिंगल की मांग होगी और सिंगल बना लिया जाएगा। स्कोर बढ़ता हुआ 168। इधर से थर्ड एंड फाइनल T20 भारतीय टीम को किसी तरीके से क्लीन स्वीप करना होगा अगर मैच में आगे बढ़ना है तो। बोल्ड गॉन, वाला बॉलिंग, कदमों का इस्तेमाल, लेकिन हुए फेल शार्दुल ठाकुर भी। 6 गेंदों पर 6 रन बनाकर आउट हुए और वैसे भी आज लय में नजर नहीं आ रहे थे। और एस्टन एगर ने व्हाट अ फ्लिपर बॉल, दैट्स अ परफेक्ट डिलीवरी। और अब आएंगे यजवेंद्र चहल, राइट हैंडेड बैट्समैन। मेरे ख्याल में नवदेव सैनी को भेजना चाहिए था, उनका स्ट्राइक रेट ज़्यादा बढ़िया है। खैर अब चहल आएंगे, 16 गेंदों पर 35 चाहिए है। प्रेशर बिल्ड हो रहा है सिर्फ और सिर्फ, और कुछ नहीं। ओवर द विकेट, वेरी क्लोज, नॉट आउट। डिसीजन क्या रिव्यू लिया जाएगा या नहीं, काफ़ी क्लोज लग रहा है, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट दे दिया है और साथ में पिच आउटसाइड लेग भी है, तो नहीं लिया गया है रिव्यू। पर डॉट डिलीवरी गई है, अब तक सिर्फ एक ही रन आया है इस ओवर में। बहुत ही टफ सी सिचुएशन जा रही है इस वक्त। स्ट्रेट टू द फील्डर, दिस टाइम सिंगल बना लिया आई गेस। नॉट आउट। 2 रन आए इस ओवर में और अब दीपक चहर आएंगे खेलने के लिए और बहुत ही मुश्किल सिचुएशन है। ओवर द विकेट, शॉट, 4, कदमों का इस्तेमाल किया और स्ट्रिपर कवर पर खेला है। और अब भारतीय टीम की जान में जान आई है कि जो प्रेशर क्रिएट हो चुका था, ये शॉट उस प्रेशर को कम करने के लिए काफ़ी थी। कदमों का इस्तेमाल एंड व्हाट अ नाइस प्लेसमेंट, दीपक चहर, यू ब्यूटी, तो यू कैन प्ले एज वेल। और अब आएगी इस ओवर की आखिरी गेंद, मेक श्योर करना होगा दीपक चहर अब कोई गलती ना करें। What a shot! What a stylish shot! Look at that! इससे पहले उन्होंने स्वीपर कवर पर मारा था और अब जो मारी है वो मिड विकेट पर मारी है। और कितनी स्टाइलिश शॉट है वो सब आप देख सकते हैं। ये देखें, जस्ट प्लेसमेंट एंड टाइमिंग, नथिंग एल्स। ओवर मिड विकेट, 1 बाउंस एंड 4। 18 ओवर के बाद 177, 8 विकेट के नुकसान पर। इधर से टर्नर आएंगे, राइट आर्म ऑफ स्पिनर। अभी भी स्पिनर है, 19वां ओवर स्पिनर ही करा रहे हैं, ये उनका दूसरा ओवर रहेगा। यजवेंद्र चहल 1 पर ठहरे हैं। इंपॉर्टेंट फेज ऑफ द मैच, ये ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉट एंड 4, यजवेंद्र चहल, ओह माय गॉड। और ये मेरे ख्याल में सबसे बुरा ऑप्शन रहा है कंगारुओं का कि आप जब टेल एंडर्स हैं तो किसी फास्ट बॉलर को लाना चाहिए था, क्योंकि स्पिनर को टेल एंडर्स वैसे भी बहुत अच्छा खेलते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक बैड डिसीजन हमें देखने को मिला है कि सेकंड लास्ट ओवर उन्होंने स्पिनर को दिया है। आई डोंट नो कि अब यजवेंद्र चहल उनको फिर अटैक करेंगे। 11 गेंदों पर 22 चाहिए है। खैर एक शॉर्ट फाइन लेग पर फील्डर भी ठहरा दिया गया है। ओवर द विकेट बॉल कराएंगे, शॉट, फील्डर मौजूद, 2 की मांग, स्वीपर कवर पर खेला है।
और 2 रन बना भी लिया जाएगा। स्कोर बढ़ता हुआ 183। चहल अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो अटैक करें। और अब आएगी इस ओवर के अगले गेंद ओवर द विकेट, शॉट एंड 4 अगेन। वही बात जिसका हम जिक्र बार बार कर रहे हैं कि स्पिनर्स को नहीं लगाना चाहिए था टेल एंडर्स के होते हुए, कि स्पिनर्स की वजह से बॉल उनको सही नज़र आती है स्पिनर की, और वो सही तरीके से प्लेस भी कर सकते हैं। तो गलती रही है कंगारू की, गलती रही है ऑस्ट्रेलिया की, एंड नाउ दे आर फेसिंग प्रॉब्लम्स। क्वार्टर लगभग 10:30 के करीब आ चुका है और सिर्फ युजवेंद्र चहल अटैक ही अटैक कर रहे हैं। परफेक्ट गेम फ्रॉम युजवेंद्र चहल। अगेन 4 लेग कट, ओवर कवर, back to back boundaries, dented Australia right now. ऑफ साइड पर गेंद और बहुत ही लूज डिलीवरी, प्रेशर में आ गए हैं ऐसा लग रहा है टर्नर। ये देखिए बहुत ही लूज डिलीवरी है, इसी दिशा में वो पहले भी अटैक कर चुके हैं युजवेंद्र चहल, और अभी भी अटैक कर रहे हैं। फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए अरुण फिंच। और अब आगे इस ओवर की अगली गेंद, इंपॉर्टेंट फेज ऑफ द मैच, टर्नर ओवर द विकेट, कदमों का इस्तेमाल, एक और चौका। सो इंडिया इज गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर टुवर्ड्स टारगेट, लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए बड़े अंदाज में। थर्ड consecutive boundaries of this over, a very beneficial one for India. युजवेंद्र चहल बिल्कुल नहीं छोड़ रहे हैं। 1 bounce and 4, 7 गेंदों पर 8 रन चाहिए है, और बहुत बढ़िया इस ओवर में तो 18 रन मिले हैं। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। तो की मांग होगी और 2 रन बना भी लिया जाएगा। सो आखिरी ओवर में 6 रन चाहिए होगा 197 8 विकेट के नुकसान पर। इधर से जोश हजलवुड आएंगे राइट आर्म फास्ट मीडियम, तो अब जाकर फास्ट बॉलर को लगाया गया है। फील्डिंग में परिवर्तन, दीपक चहर 10 पर ठहरे हैं और इंपॉर्टेंट फेज ऑफ द मैच। 6 गेंदों पर 6 रन चाहिए भारतीय टीम को। तो फास्ट बॉलर को अटैक करना इतना आसान नहीं है, पर हर बॉल पे सिंगल बनाना तो बहुत आसान है। जस्ट टच करें और सिंगल बनाएं। टच एंड गो वाली गेम होनी चाहिए। कंप्लीटली बीट हुआ है जोश हजलवुड की, डाउन द लेग साइड जाती हुई बॉल। तो 5 गेंदों पर 6 रन चाहिए है, अब 4 गेंदों पर 5 रन चाहिए है। गैस ओवर द विकेट, 2 की मांग होगी युजवेंद्र चहल की, और 2 रन बना लिया जाएगा। 3 गेंदों पर 3 भारतीय टीम काफ़ी ज़्यादा बड़ी अंदाज में बढ़ती हुई फील्डिंग में परिवर्तन। 3 गेंदों पर 3 रन चाहिए है भारतीय टीम को। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट? टच एंड गो, 2 की मांग, और इसी के साथ ही भारतीय टीम ने स्कोर लेवल कर दिया है, स्कोर बराबर कर दिया है। और प्लेयर और गेम प्ले। सो 2 गेंदों पर 1 रन चाहिए, वेरी मच इजी। भागते हुए आ रहे जैसे ओवर द विकेट, शॉट और 6। इंडिया एंड्स ऑन एन हाई नोट, एंड्स इन अ स्टाइल, and India won that third and final T20 run by 2 wickets. इंडिया ने जीता है ये मुकाबला। शिखर धवन के सबसे बढ़िया रहे, 26 गेंदों पर 60 रन बनाए, और बड़ा परफेक्ट ओपनिंग पार्टनरशिप विद के राहुल। श्रेयस अय्यर ने 28, विराट कोहली 22, हार्दिक पांड्या ने 40 बनाए, और उसके बाद आखिरी का जो कैमियो रहा है लिटिल युजवेंद्र चहल का 12 गेंदों पर 31, वो भी बड़ा शानदार रहा है। और बॉलिंग की बात करें तो एडम जैम्पा, मिचेल स्टॉक, पैट कमिंस और एस्टन ने एक विकेट चटकाए, जबकि मॉर्नस लेबर्स ने 2 विकेट चटकाए हैं। ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखा जाए तो आज कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई युजवेंद्र चहल ने स्पेशली, क्योंकि एक तो उन्होंने 12 गेंदों पर 31 नॉट आउट की पारी खेली, और दूसरा उन्होंने
एक विकेट भी चटकाई थी, पर शिखर धवन ने भी 60 रन बनाए 26 गेंदों पर। सो इंडिया जीता 2 विकेट से। तो युजवेंद्र चहल और शिखर धवन दोनों में से कोई एक होगा इस थर्ड एंड फाइनल T20 इंटरनेशनल मैच का मैन ऑफ द मैच, एंड इट इज़ शिखर धवन। सलामी बल्लेबाजी 26 पर 60।